जय हिंद, जय उत्तराखंड। दोस्तों, आज हम जो हमारे साथ हमारे मुख्य अतिथि हैं या हमारे मेहमान हैं, आज मैं उनका आपसे परिचय करा देता हूं और हम उनसे PMEGP के बारे में कुछ क्वेश्चन करेंगे जो हम लगातार उन क्वेश्चन को पिछली कड़ी में भी आपने देखा होगा कि उससे संबंधित हमने सवाल किए थे और इस कड़ी में भी हम सवाल करेंगे। सबसे पहले मैं उनका परिचय करा देता हूँ। श्री राम नारायण जी हमारे साथ हैं, जो KVIC के निर्देशक हैं उत्तराखंड के। सर नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो आपने हमें इतना अपना कीमती समय दिया, उसके लिए मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद करता हूँ। सबसे धन्यवाद आपका करता हूँ कि जो पूज्य बापू का सपना था आत्मनिर्भर भारत का, और अभी माननीय प्रधानमंत्री जी भी उसी लीगेसी को आगे ले जा रहे हैं, तो उसकी कड़ी में आप इसको जन जन तक पहुंचा रहे हैं, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले जो हमारा सवाल है ये निकल के आया है कि ये आपका CGP MSE क्या है? मैं अपने ध्येय वाक्य से शुरू करूंगा। कामये दुत्तप्ता नाम प्राणी नाम आरती नासना। आम आदमी के जीवन में आजीविका का जो कष्ट है उसको दूर करने में हम निमित्त साधनों उसको दूर करने में ये हमारी कामना है। तो इसको पूरा करने के लिए खादी कमीशन के 3 उद्देश्य हैं। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट के लिए कुछ एक्टिविटी चाहिए, तो वो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, जब वो इकाई लगेगी तो उससे कुछ माल पैदा होगा, तो बिक्री और माल को पैदा करना। तीसरी जो सबसे अहम है वो है जनता में आत्मनिर्भरता और ग्राम स्वावलंबन की भावना को पैदा करना। तो इस सब की पूर्ति के लिए खादी ग्राम उद्योग आयोग के बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्रोग्राम हैं जो चल रहे हैं, और जो हम 2-3 दिन से लगातार बातचीत कर रहे हैं वो है, जिसको हम फ्लैगशिप प्रोग्राम बोलते हैं, वो है PMEGP यानी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। और दूसरा जो मेरा क्वेश्चन है, अभी पूरा नहीं हुआ, आपने उसमें पूछा था CGP MSE क्या है। एक्चुअली आप देखें हैं कि हमारे जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के छोटे छोटे उद्यमी उनके पास में धन की कमी है, और धन की कमी होने से उनको बैंक में जाना पड़ता है, और बैंक हमेशा जब भी कोई ऋण देता है तो वो अपने धन की सुरक्षा चाहता है, और उनसे जब सुरक्षा की बात होती तो उसको कुछ कोलेटरल सिक्योरिटी चाहिए। तो यूँ तो भारत सरकार ने 10 लाख रुपए तक वैसे ही माफ कर रखा है कि किसी भी तरह की कुछ सिक्योरिटी नहीं चाहिए, लेकिन अगर लोन बड़ा है, उसकी मांग ज़्यादा है, ज़रूरत ज़्यादा है, तो वो CGP MSE जो है उसके अंतर्गत कोलेटरल फ्री है। एक तरह की इंश्योरेंस है। वो इंश्योरेंस अगर किसी भी परिस्थिति से लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है या वो बैंकक्रप्ट हो जाता है या कुछ परेशानी आ जाती है जिससे वो डिफंक्ट हो जाती है, तो वो पैसा बिना किसी परेशानी के उस CGP MSE के अंतर्गत कवर हो जाता है। इसलिए इसको सरल और सुलभ करने के लिए ये योजना लगाई गई। इससे जो उत्पादित होता है उसके बिक्री का क्या प्रबंध किया हुआ विभाग ने? खादी ग्राम उद्योग आयोग के पूरे भारतवर्ष में 8000 से ज़्यादा बिक्री केंद्र हैं जो खादी इंडिया के नाम से प्रसिद्ध हैं। उन सभी बिक्री केंद्रों पर प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत घोषित इकाइयां हैं, अपने माल को बिक्री के लिए वहाँ दे सकते हैं। इससे जो उत्पाद बनते हैं, सामान बनता है, उसको क्या विदेश में बेचने की या भेजने की कोई सुविधा सरकार की तरफ से है? बिल्कुल है। खादी ग्राम उद्योग आयोग देश और विदेश की बड़ी बड़ी प्रदर्शनियां हैं उसमें भी भाग लेता है। अगर हम अपने यहाँ से शुरू करें तो IITF जो प्रतिवर्ष 14 नवंबर से 27 नवंबर तक दिल्ली प्रगति मैदान में लगाया जाता है, हम पिछले 1 दशक से उसमें लगातार भाग ले रहे हैं, और इसका भाग लेने का मतलब यह है कि वहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बहुत सारे विजिटर्स आते हैं,
खरीदार आते हैं, व्यापारी आते हैं, तो हमारे जो प्रदर्शनी होती है उसके माध्यम से वहाँ प्रदर्शित किया जाता है सामान को, जिससे बड़े ऑर्डर हमको मिल सके, एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल सके। इसके साथ ही विदेश में भी प्रोडक्ट स्पेसिफिक प्रदर्शनियाँ, मेले, ट्रेड फेयर्स लगते हैं, और हमारे यहाँ के जो संबंधित इकाइयाँ हैं हम उनको उस मेले में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, और उसमें जो भी सहायता दी जाती है उनको 90% तक जो है तो दुकान के उसमें छूट मिल जाती है, उनको किराए में छूट मिल जाती है, तो जिससे उनका इंटरेस्ट बना रहे और उनको जानकारी हो। बाहर के जब विदेश के बाजार में हम जाते हैं तो हमें तुलनात्मक रूप से हमें पता चलता है कि हम कहाँ हैं, तो इससे गुणवत्ता में सुधार होता है और उनको एक्सपोर्ट करने का भी मौका मिलता है। और अपने ही देश में मेले और प्रदर्शनी, इसका क्या 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 सुविधा है, कैसे इसको कहीं पे लगा सकते हैं क्या? पूरे भारतवर्ष में सभी राज्यों में हम उसको डोमेस्टिक घरेलू प्रदर्शनियाँ बोलते हैं। इसमें मेला स्तर का प्रदर्शनी है, राज्य स्तरीय प्रदर्शनी है और राष्ट्र स्तरीय प्रदर्शनी है और जोनल लेवल की प्रदर्शनी है। तो ये प्रदर्शनियाँ लगाई जाती हैं। उसमें न केवल प्रदेश की बल्कि दूसरी प्रदेश की इकाइयों को, संस्थाओं को, खादी संस्थाओं को हम सामूहिक रूप से इकट्ठा करते हैं, जिससे कि उसमें विभिन्नता बनी रहे, डाइवर्सिफिकेशन बना रहे। यानी किसी को खादी खरीदना है तो किसी को ग्रामोद्योगी वस्तुएं खरीदनी है, तो इसलिए हम सभी को इनवाइट करते हैं। 60-40 और 40-60 का रेशियो होता है। खादी की बाहुल प्रदर्शनी तो उसमें खादी 60% संस्थाएं और पीएमईजीपी 40% रहेंगे, और सिर्फ पीएमईजीपी की तरफ से लगाए तो 60% जो है पीएमईजीपी की रहेंगे, 40% खादी संस्थाएं रहेंगी। तो उसको रुचि रखने के लिए, बैलेंस बनाए रखने के लिए हम ऐसी प्रदर्शनियाँ पूरे राज्यों में, सभी राज्यों में करते हैं। कुछ ऐसे भी उद्यमी हैं जो छोटे उद्यमी बोलते हैं, जो मार्केट तक नहीं पहुंच पाते, तो उनका माल खरीदने के लिए सरकार ने क्या सुविधा की है? भारत सरकार की नीति है खरीद की, और उसमें जो एमएसएमई सेक्टर है उसको बहुत महत्व दिया गया है। सभी खरीदों के लिए भारत सरकार के जितने भी कार्यालय हैं उसमें 20% का आरक्षण किया गया है। जो भी वस्तुएं इन इकाइयों के द्वारा उत्पादित की जाती हैं, तो ये लाजमी है सभी खरीदकर्ताओं को कि वो कम से कम 20% अपनी ज़रूरत का सामान इन इकाइयों द्वारा उत्पादित खरीदें। ना केवल इतना ही, इसमें प्राइस प्रेफरेंस भी दिया गया, 15% प्राइस प्रेफरेंस भी है। अगर 100 रुपये का अन्य सामान बड़ी कंपनियां दे रही हैं और ये छोटी इकाइयां जो सूक्ष्म इकाइयां हैं, अगर ये 15% ज़्यादा भी महंगा बेच रही हैं तो वो स्वीकार योग्य है, और ये बहुत बड़ी एक सुविधा है और हमारे छोटी छोटी इकाइयों के लिए। इसके अतिरिक्त मुझे बहुत खुशी है कहने के लिए, पिछले 10 साल से माननीय प्रधानमंत्री जी अपने हर मन की बात में लगभग कभी न कभी कुछ न कुछ जो है इन इकाइयों से, खादी संस्थाओं से माल खरीदने के लिए आम जनता से आह्वान करते रहते हैं। उसका भी हमारे ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ा। ये एक जैसे प्रदर्शनी बाहर विदेशों में भी लगाई जाती है, लेकिन उसका जो माल होता है वो किस तरीके से भेजते हैं, क्या सुविधा है उसके लिए एक्सपोर्ट करने के लिए? जो हमारी जो स्कीम है, जैसे हमने बताया था कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो मेले और जो प्रदर्शनियाँ, ट्रेड फेयर है उसमें देते हैं। अभी गारमेंट का अगर कोई मेला लगा हुआ है इटली में, तो हम यहाँ की जो कि गारमेंट की जो बड़ी बड़ी इकाइयाँ हैं उनको उसमें भेजते हैं। यदि कोई फूड के ऊपर कोई बड़ा व्यापारी मेला लगा हुआ है तो जो है हम उसमें फूड की इकाइयाँ भेजते हैं। कुछ इंजीनियरिंग गुड्स का अगर कोई मेला लगा हुआ है तो हम उसमें इंजीनियरिंग गुड्स की भेजते हैं। तो जो प्रोडक्ट स्पेसिफिक प्रदर्शनियाँ होती हैं उसमें हम इनको भेजते हैं। जो माल उत्पाद होता है उसको यहाँ पे अपने देश के अंदर ऐसे कौन कौन से प्लेटफॉर्म हैं जिस पे हम बिक्री कर सकते हैं? इसमें कई एक प्लेटफॉर्म है। अभी भारत सरकार ने नया जो जेम इंट्रोड्यूस किया है, और भारत सरकार के लिए जितने भी उपक्रम हैं, जैम का मतलब तो गवर्नमेंट ई मार्केट है जी, तो उसके अंतर्गत जो इकाइयाँ हैं वो अपना नाम उसमें दर्ज करा देती हैं, और उनके पास जो भी उत्पाद हैं जी, वो उसमें अपने उत्पाद अवेलेबल कराते हैं, रजिस्टर कराते हैं। जब भी किसी भी कार्यालय की ज़रूरत होती है तो वो उसमें लॉगिन करता है, देखता है, अपना माल का ऑर्डर प्लेस करता है, और जो है आसानी से खरीदार को और भेजने वालों को दोनों को बहुत सुविधा रहती है।
इसमें माल बिक्री करने के लिए कोई गैर परंपरागत तरीके हैं? गैर परंपरागत तरीकों में जो हमारी प्रदर्शनियाँ आती हैं, जो हम तमाम जगह पर इस तरह का लगाते हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी भी बार बार हमें आम जनता से आह्वान करते हैं कि खादी और ग्रामोद्योग की जो वस्तुएं हैं अपने त्योहारों में, अपनी शादी में, अपनी ज़रूरत के कुछ ना कुछ सामान हमेशा खरीदते रहें, तो इसमें बहुत हमें बल मिलता है। लास्ट का जो मेरा क्वेश्चन है ये है कि इकाई लगाने के बाद और उद्यमियों को और क्या सुविधा दी जाती है? समय समय पर हम उनके कौशल विकास के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए भी कार्यशालाएं, वर्कशॉप करते रहते हैं। हाल ही में हमने IIP इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग के साथ में एक प्रोग्राम किया था, जिसमें हमें उनको बताते हैं कि पैकेजिंग की क्या महत्वता है, तो जिससे वो अपने उत्पाद को अच्छे ढंग से पैक कर सकें, जिससे उनकी गुणवत्ता बनी रहे और अच्छी कीमत मिले। इसी तरह से साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अगर कभी कुछ होती तो उनके हम वर्कशॉप करते हैं, उसमें उनको आमंत्रित करते हैं कि वो उसमें आएँ और भाग लें। आपने हमारे चैनल पे समय दिया, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि आम जन से आप क्या अपील करना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये अपील करना चाहूँगा कि अभी अमृत महोत्सव चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री ने सभी आम जनों से ये अपील की है और